तो साथियों, आज इस महा किसान पंचायत में काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं, किसान शामिल होने के लिए आए हैं। आइए हम एक से पूछते हैं, कम से कम ये तो पता चले कहाँ से आप लोग आए हैं। तो दादा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? राम सागर। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? बाराबंकी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इशाक। आप कहाँ से आए हैं? बाराबंकी। आपका क्या नाम है? राम सिंह राजपूत। आप कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से। इस संगठन में आपका क्या पद है? मेरा जिला महासचिव। आप कहाँ से आए हैं? मैं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन बाराबंकी जिला से जगन्नाथ तिवारी जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं जागेश्वर प्रसाद पूर्व प्रधान, यही भटवारा ग्राम पंचायत हमारी है और आवास विकास के अंदर हमारी भी जमीन आ रही है। आप कहाँ से आए हैं? देवा से। इस संगठन में आपका कौन सा पद है? ब्लॉक अध्यक्ष देवा। ब्लॉक अध्यक्ष देवा। आप कहाँ से आए हैं? हम आए कबीरपुर से आए। कबीरपुर जनपद लखनऊ से। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? रामनगर से। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति पार्टी तहसील अध्यक्ष रामनगर। रामनगर बाराबंकी वाला। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? आए हैं बाराबंकी से, महिला जिला अध्यक्ष हैं। तो महिला जिला अध्यक्ष हैं और हम किसान भारतीय श्रमिक जनशक्ति यूनियन से हैं। और हम लोगों की ज़मीन छीनी जा रही है, वो छीनी मत जाएं, जो क्योंकि सब सड़कें बन जाएंगी, उसमें फसलें नहीं होंगी तो हम लोग खाएंगे क्या? आपका क्या नाम है? हमारा मसौली ब्लॉक अध्यक्ष है। अच्छा, आप पूरे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, काफ़ी लोग इतनी ठंडी में यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी से चल कर के आए हैं। सिर्फ इस वजह से इनकी धरती माँ के ऊपर सरकार कब्जा करने जा रही, उसको बचाने के लिए इस संघर्ष के उद्देश्य से यहाँ पे आए। हमारे बीच में मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय पूर्व प्रधान जागेश्वर प्रधान जी। तो प्रधान जी, अब हम चाहते हैं कि आप बताइए कि जो आप लोग इतनी ठंडी में इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब लोग दूर दराज से कई जनपदों से आए हैं, तो यहाँ पे महापंचायत के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा लोगों को है, लगभग 2 साल से ये एलडीए और आवास विकास हमारे क्षेत्र के अंतर्गत अपनी योजना लॉन्च करके कौड़ियों के बाद जमीन लेना चाहती है। हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में पैसा नहीं लगाया, पैसा मजदूरी करके खेती से कमा करके लगाया, और ये 29 लाख और 32 लाख हेक्टेयर के एलडीए और आवास विकास हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं। हम इतनी कीमत में ज़मीन नहीं देना चाहते। पहली प्रायोरिटी पर तो हम ज़मीन देना नहीं चाहते, हमारा जीविकोपार्जन का साधन है। ज़मीन हम नहीं देंगे, कोई कीमत में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अपने जीविकोपार्जन का साधन होने के कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आवास बनाने और 2 धंधे लगाने के लिए सरकार को जो है ज़मीन ऊसर बंजर प्रति की करना चाहिए। ये कानून का उल्लंघन सरकार कर रही है, और जो है ज़मीन हमारी जो है उपजाऊ ज़मीन ले रही है। यहाँ 5-5 महीने बहती है शारदा, ये परियोजना नहर की चल रही है, 10 मीटर वाटर लेवल है। सरकार कानूनन गलत काम कर रही है। ऊसर बंजर प्रति में उसको आवास बनाना चाहिए, उद्योग धंधे लगाना चाहिए, बड़े बड़े बिल्डरों को ज़मीन देना चाहती है ये। और साथियों, सबसे बड़ी प्रायोरिटी के तौर पे यहाँ पर आवासीय जो योजनाओं के अंदर इनकी जो कंपनियां लॉन्च हुई हैं, उनमें जो है फर्जी एक IAS जो देश का होता है, पहली उसकी पोस्टिंग होती है SDM की, वो लिखता है कि ऊसर बंजर प्रति 3 साल से ज़मीन पड़ी है, और जबकि आवासीय ज़मीनों पे भी जो है खेती हो रही है। ये तांडव है इनका, ये इनकी एक राजनीतिक चाल है। एलडीए और आवास विकास की किसानों को फंसा करके ऐसा ये करते हैं। इसलिए वाजिब कीमत तो बात की बात है, पहली प्रायोरिटी पे तो हम जमीन ही नहीं देना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ऊसर बंजर प्रति को ढूंढे जो कि करना है इनको आवश्यकी, यानी जो जरूरतमंद चीज है उसके लिए जो सरकार ले सकती है। अभी हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका आदेश किया है, लेकिन फिर भी सरकार अपनी मनमानी के तौर पे जो है कौड़ियों के भाव जमीन लेना चाहती है। यहाँ 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जमीन बिकी है, और ये सबसे पहली प्रायोरिटी पर तो जो 13 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, अधिनियम है 15 से 13 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, उसको भी ये नहीं बढ़ा रही है। और उसको बढ़ाने के साथ साथ जो है हमारी जमीन जो है ये लैंड पूलिंग में रही। मैं लैंड पूलिंग की बात करना चाहता हूँ। ये 25% हमको देंगे 10 साल 20 साल बाद,
मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नेता नगरी बड़े बड़े हैं, इस देश के जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, वो देश को डेवलपमेंट करना है तो अपनी 25% तो इनको जो है बच्चों को जिलाने के लिए 25% देना चाहता हूँ। 75% देश के डेवलपमेंट के लिए दें और 25% जमीन जो है लैंड पूलिंग जो हमारी लेते हैं, ये 25% अपने बच्चे जिलाने के लिए दें। ये कानून बना जाए, मैं जमीन दे दूंगा। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, हम अपने बच्चों को 3 बच्चों को स्नातक कराए हैं और 17 विश्व जमीन से हमारे बच्चे क्या करेंगे? अरे आएंगे तो इनको मैं जो है कानून से लड़ाई लड़ूंगा और कानून के हिफाजत की लड़ूंगा। ये कानून का उल्लंघन करते हैं, बात कानून को भी नहीं मानते हैं। मैं गलत कहता हूँ। 70% जब तक किसान जमीन ना दे दे तब तक ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जबरन जमीन नहीं ले सकते हैं। और ये हिमांशु गुप्ता आवास विकास का कहता है कि अगर आप जमीन नहीं देंगे, पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में आपका पैसा हम डीएम खाते में डाल देंगे और जबरन तुम्हारी जमीन ले लेंगे। इसकी औकात है जबरन ले लेगा। देश के अंदर शहीदों का एक तांता लग जाएगा, खून बहेगा सड़कों पे। सर, आज आप लोग जो इतने कड़ाके की ठंड में इतना बड़ा किसान महापंचायत यहाँ पर इकट्ठा किए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं मनीष यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी और संयुक्त किसान मोर्चा भारत का संयोजक। सर, आज यहाँ पे इतनी बड़ी महापंचायत करने के पीछे आप लोगों का क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य सिर्फ एक है, किसानों को उनका अधिकार दिलाना, उनकी ज़मीनों के बदले मार्केट का जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए, हमारा उद्देश्य है। जो सरकार मुफ्त में ज़मीन लेना चाहती है, हम लोग मुफ्त में सरकार को ज़मीन नहीं देंगे, उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी होगी, हम लोग चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। सर, लखनऊ के कितनी एरिया तक वो अधिकरण करने का प्रयास कर रही है? देखिए, इस वेलनेस सिटी और ये जो है आपका ये यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास प्राधिकरण दोनों ने यहाँ की ज़मीनें एक्वायर की। लगभग 45 गाँव की ज़मीनों को एक्वायर किया हुआ। एक बड़ा क्षेत्रफल हो गया 45 गाँव का। तो हम समझते, देखिए, किसान ज़मीन देना चाहता है, लेकिन हम ज़मीन देंगे, मुफ्त में नहीं देंगे। आज अगर मार्केट का रेट यहाँ पर 1 करोड़ रुपए है तो उसका 2 गुना हमको 1 करोड़ का 2 करोड़ रुपए बीघे के हिसाब से हमको अगर मुआवजा सरकार देना चाहती है तो हम ज़मीन देने को तैयार है। किसान स्वेच्छा से ज़मीन देगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सर्किल रेट के आधार पर 4 गुना देने की बात करें और सर्किल रेट पिछले 20 सालों से उन्होंने बढ़ाया नहीं। मार्केट वैल्यू यहाँ 2 करोड़ रुपए बीघे और सरकार दे रही है 25 लाख रुपए बीघे। इसलिए हमारा विरोध है और विरोध हर स्तर का होगा। यहाँ से यूपी सरकार से लेकर दिल्ली तक संयुक्त किसान मोर्चा भारत लड़ाई लड़ेगा। यहाँ के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है और यहाँ से लेकर के सड़कों के ऊपर उतरने के लिए भी पूरी तैयारी में आ चुके हैं। इनका कहना है कि हम अपनी ज़मीन पहली बात तो देना ही नहीं चाहते हैं और जहाँ देने वाली बात आएगी तो नियमानुसार जो आज के समय के हिसाब से सर्किल रेट है उस हिसाब से हमें उस ज़मीन की कीमत मिलनी चाहिए, ताकि उस ज़मीन से हम भविष्य के लिए अपने बच्चों के लिए भी कुछ आगे का जीने का कोई जरिया बना सकें और हमारे बच्चे बेरोजगार न होने पाएँ। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।